बलूचिस्तान के जिला सुई में फोर्सेस का ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 3 जवान शहीद, 2 दहशतगर्द मारे गए। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। योग कैंट में दहशतगर्द के हमले के बाद क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। तमाम 5 दहशतगर्द मारे गए। 5 जख्मियों की ताब ना लाते हुए जाम शहादत नोश कर गए और शहदा की तादाद 9 हो गई है। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान का अमन खराब करने की इजाज़त किसी को नहीं देंगे। अमन तबाह करने की तमाम साजिशों को नाकाम बनाएंगे। और सुई में जिन बहादुर सपूतों ने हमारे कल के लिए जाने दिए हैं, उनके खानदान से अहले ताज़ियत। और बलूचिस्तान तारीख है, कुर्बानियों की एक अजीम दास्तान है जिससे डेराबुक्ती में बलूचिस्तान में अमन कायम हुआ। कुर्बानियों की बदौलत जो हम आम लोग हैं, जो कबाइल के लोग हैं, वो सुकून की जिंदगी गुजारते हैं और तमाम बुक्ती कबाइल इस वक्त अपने सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़े हैं। फौजी जवानों ने हमारे कल के लिए अपना आज कुर्बान किया। ऑपरेशन कोर कमांडर ने खुद लीड किया। वजीर आला बलूचिस्तान कहाँ थे? बाकी वजीर क्यों नजर नहीं आए? सेनेटर सरफराज भुट्टी ने सवाल उठा दिया। बोल न्यूज से बातचीत में कहा कि शोहदा की कुर्बानियों पर फख्र है। पाक फौज के शाहना बशाना खड़े हैं। जवानों की कुर्बानियों की वजह से ही कबाइल की आवाम अमन से रह रहे हैं। बलूचिस्तान में गवर्नेंस का मॉडल कामयाब नहीं। बलूचिस्तान में बदअमनी, हुकूमती नालायकी है। दासू दहशतगर्द हमले का मास्टर माइंड अफगानिस्तान में मारा गया। कालादम TTP का सरगना तारिक कन्नड़ के इलाके में हलाक हुआ और तारिक का ताल्लुक TTP सवार से था। 14 जुलाई 2021 को कोहिस्तान में दासू खुदकुश बम धमाके में का मास्टर प्लानर रहा है और हमले में 9 चीनी हलाक और 26 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। तारीख 26 अप्रैल 2022 को कराची में चीनी जबान के मरकज को निशाना बनाने वाले BLA के साथ मिलकर हमलों की मंसूबाबंदी करने का भी जिम्मेदार है। IMF की जानिब से पाकिस्तान के लिए $3 अरब कर्ज की मंजूरी। $1 अरब 20 करोड़ की किस्त फौरी जारी की जाए। $1 अरब 80 करोड़ नवंबर और फरवरी में दोबारा जायजों के बाद 2 किस्तों में शेड्यूल होंगे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इलामी के मुताबिक पाकिस्तान को तयशुदा पॉलिसीज पर सख्ती से कारबंद रहना होगा। बैरूनी अदायगियों में तवाज़ुन लाएगा। अहदाफ पर अमल दरामद करना होगा। एक्सचेंज रेट को मार्केट बेस्ड बनाना होगा। सख्त मॉनिटरी पॉलिसी इख्तियार करने की जरूरत है। वज़ीर आज़म ने कर्ज मंजूरी को मुईशत के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत की कोशिशों में अहम पेशरफ्त करार दे दिया। ट्विटर पैगाम में कहा कि मुआहदे से अगली हुकूमत को आगे बढ़ाने के लिए मालियाती जगह मिलेगी। इसहाक डार और उनकी टीम की तारीफ। MD IMF और उनकी टीम से भी इजहार तशक्कुर। कोई मिठाई बांटने का ये मौका नहीं है। आप जानते हैं IMF की जो कंडीशनैलिटीज हैं वो जकड़ के रखा हुआ है हमारी इकॉनमी को, लेकिन आज हमें सब्र के साथ हमें इसको एक्सेप्ट करना है। IMF मुआहिदा मिठाई बांटने का भी मौका नहीं है। आलमी मालियाती इदारे की शराइत आसान नहीं है। हमारी मैशत को जकड़ रखा है। LCs खुलने के बाद हमारे ज़खायर बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कहना था कि UAE से भी पाकिस्तान को $1 अरब मिल गए हैं। 2 रोज़ के दौरान हमारे ख़जाने में $3 अरब जमा हुए। स्टेट बैंक ज़खायर में मज़ीद बेहतरी आएगी। $1 अरब स्टेट बैंक के अकाउंट में डिपॉजिट जमा करवाया है और ये फेडरल रिजर्व क्लियरिंग हाउस है, उसने कंफर्म किया है कि हमारे अकाउंट में रकम भेज दी गई है और पाकिस्तान स्टेट बैंक को क्रेडिट हो चुका है। कल $2 अरब सऊदी अरेबिया के डिपॉजिट हुए थे, आज ये $1 अरब डिपॉजिट हो रहा है और इस तरह स्टेट बैंक के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं 2 दिन में $3 अरब से अल्हम्दुलिल्लाह उसमें इजाफा हुआ। हमारी हुकूमत की मदद 14 अगस्त को खत्म हो जाएगी। उसके बाद जब भी इलेक्शन अक्टूबर में, नवंबर में जब भी होते हैं, इलेक्शन कमीशन ने उसका ऐलान करना है। मेरी दुआ है और मुझे यकीन आप सबकी दुआ है कि जो भी हुकूमत आए अवाम के वोटों से वो तालीम को नंबर 1 प्रायोरिटी दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमत जाने की तारीख बता दी है। कहा 14 अगस्त को PDM हुकूमत खत्म हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन आइंदा इंतखाबात की तारीख दे। इंतखाबात अक्टूबर या नवंबर में होंगे। उम्मीद है जो भी हुकूमत आए वो तालीमी वज़ाइफ में इजाफा करे। दुआ है आने वाली हुकूमत 14 अरब नहीं 140 अरब रुपए मुख्तस करे। वज़ीर आज़म आते जाते रहते हैं, फंड्स कायम रहना चाहिए।
इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी में हुकूमत ने सियासी जमात पर पाबंदी का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट से लेकर पार्लियामेंट को देने की तजवीज़ पेश कर दी है। पोलिंग स्टेशन के हर बूथ में CCTV कैमरा लगाने की तजवीज़ भी पेश की गई। कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए इंतखाबी अखराजात 40 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए और सूबाई नशिस्त के लिए 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख करने की भी तजवीज़ है। धांधली में मुलव्विस इंतखाबी अमले की सजा 6 माह से बढ़ाकर 3 साल करने की तजवीज़ है। फैसले हुए हैं, उन सारे फैसलों को कल फिर से हम देखेंगे कि उसको किस तरह क्या उसकी लैंग्वेज होगी, उसको फाइनलाइज करें। हम बैन शैन करने के लिए नहीं, हम तो कानून बना रहे हैं कि इलेक्शन किस तरह कंडक्ट करना है। ये नहीं कर रहे कि किसको बैन करना है और किसको नहीं, उसके ऊपर हम नहीं काम कर रहे। किसी सियासी जमात पर पाबंदी से मुतालिक कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। हमारा काम इंतखाबी इस्लाहात करना है, सियासी जमातों पर पाबंदी लगाना नहीं है। चेयरमैन पार्लिमानी कमेटी बराए इंतखाबी इस्लाहात अयाज सादी का दो टोक ऐलान। कहा, कमेटी सिफारिशात को आइंदा हफ्ते हतमी शक्ल दी जाएगी। इजलास में इंतखाबात के शफाफ इनेकाद के लिए मौसर तजावीज़ को ज़ेर गौर लाया गया और साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार दौर में इलेक्शन से मुतालिक मुतनाज़िर फैसलों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। सिराजुल हक का आइंदा इलेक्शन में तमाम सियासी जमातों को हिस्सा लेने का मौका फराहम करने का मुतालबा। बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में बातचीत करते हुए कहा कि ऐसा इलेक्शन ना हो कि आने वाली हुकूमत पर धांधली का इल्ज़ाम हो। फैसल करीम कुंजी ने कहा कि एक वक्त पर इलेक्शन होने चाहिए, 90 रोज़ में इलेक्शन चाहते हैं तो 9 या 10 अगस्त को असम्बली तोड़ सकते हैं। मौलाना फजल रहमान किसी से खफा हैं या नहीं, पीपल्स पार्टी को इससे कोई सरोकार नहीं है, हम PDM का हिस्सा नहीं। है, झूठा है। ये 20 साल पहले का हमारा उनके साथ ऋण का लेन देन है। कोई मेरा चेक रह गया होगा या कोई फ्रॉड कोई उन्होंने ये मेरे बेइज्जती करने के लिए उनका एक नाकाम हरवा है। बाकी इसमें कोई सदाकत नहीं और कोई ऐसा चीज नहीं है कि जिससे मैंने किसी के साथ फ्रॉड किया। JB में वज़ीर आला का इंतखाब आज होगा। फॉरवर्ड ब्लॉक के गुलबर्ग मर्दान अदालत से इश्तिहारी निकले। मर्दान पुलिस को मतलूब है। मर्दान की अदालत ने वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर रखे हैं। उनके खिलाफ 2015 में जाली चेक देने का मुकदमा दर्ज हुआ था। हाजी गुलबर्ग खान फॉरवर्ड ब्लॉक के मुश्तरका उम्मीदवार हैं। गुलबर्ग खान ने जाली चेक की तरदीद कर दी है। कहते हैं कि 20 साल पहले उनसे हमारा करोड़ों का लेन देन था। कोई मेरा चेक ले गया होगा या किसी ने फ्रॉड किया होगा, मुझे बदनाम करने की कोशिश है। आज हम इसको कल की जो प्रोसेस होने जा रहा है इंतखाब का, उसमें न जाने के फैसला किया मेरे सारे साथियों ने। मैंने इनके फैसले को तस्लीम करते हुए बाइकाट का हम ऐलान कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में कायदे-ए-बान का चुनाव, हम ख्याल ग्रुप और इत्तेहादियों का इलेक्शन के बाइकाट का ऐलान। राजा आजम खान और उनके हामियों का अपोजिशन बेंचेस पर बैठने का फैसला। कहा, साथियों को लालच देकर हमसे जुदा किया गया। जमहूरियत का जिस तरह खून हुआ उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। तहरीक इंसाफ ने परवेज खट्टक को पार्टी से निकाल दिया है। बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी गई है। सेक्रेटरी जनरल PTI ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक परवेज खट्टक को 21 जून को शोकॉज नोटिस जारी किया गया था, जिसका वो मुकर्रर वक्त पर तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके और उन पर पार्टी मेंबर्स को उकसाने का इल्जाम है। परवेज खट्टक ने कुछ अर्सा कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके KP की सदारत छोड़ी थी। रहा है वो किसके हाथ पर वो लहू है। सबसे पहली बात तो ये है कि इसराइल को अपने खुद गरेबाह में झांकना चाहिए। दिन रात उनके ऊपर रॉकेट बरसते हैं और वो नहते मुसलमान हजारों की तादाद में बच्चों को, माओं को, बेटियों को शहीद किया गया, हजारों बच्चों को यतीम किया गया। वहां पर फलस्तीन पर काबिज यहूदियों का पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की पामालियों का वावेला। वज़ीर आज़म नाजायज़ रियासत इसराइल पर बरस पड़े और तकरीब से खिताब में कहा कि इसराइल को पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। फलस्तीन में निहत्ते मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है। फलस्तीन में हजारों बच्चों को यतीम किया गया। मुसलमानों पर रॉकेट बरसाए जाते हैं। वज़ीर आज़म ने सवाल उठाया कि अगर 9 मई जैसा वाक़या इसराइल में होता तो वो क्या करता। वज़ीर आज़म ने तहरीक इंसाफ पर संगीन इल्ज़ाम भी दोहरा दिया। बोले, 9 मई के वाक़यात को आइन और कानून के मुताबिक हल किया जा रहा है।
इसराइल की मुकम्मल सपोर्ट तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को हासिल है। फॉरेन फंडिंग में ये एस्टेब्लिश हुआ कि इसराइली पैसेज को मिले, फिर दूसरा कनेक्शन मिला, और जो कल वाला जो आ गया है हिमायत खुल के बिल्ली थैले से बाहर आ गई कि अब वो उनको नजर आ रहा है कि उनका खास टाउट, उनका खास एजेंट अब वो फंसने जा रहा है पाकिस्तान में कानून के शिकंजे में। बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। इसराइल की हिमायत ने चेयरमैन पीटीआई को बेनकाब कर दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध चर्चिल इनाम मेमन की बातचीत, कहा इसराइल का क्या वास्ता कि पाकिस्तान के उमूर में दखल अंदाजी करे, कोई गैरतमंद पाकिस्तानी ये बर्दाश्त नहीं करेगा। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। मजीद बोले कि इसराइल ने जिस एजेंट पर पैसा लगाया अब वो पाकिस्तान में अब कानून के शिकंजे में फंसने जा रहा है। बात सियासत से भी आगे निकल चुकी है। चंद दिनों में शायद कोई और मुल्क भी चेयरमैन पीटीआई की हिमायत में सामने आ जाएगा। कौम को मुत्तहिद होकर इस पर बात करना चाहिए। तहरीके इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए। तहरीके इंसाफ के ओम चौधरी फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। दरख्वास्त पर एतराज खत्म करने की अपील दायर कर दी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त एतराजात लगाकर वापस की थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तोशाखाना फौजदारी केस का कॉज लिस्ट मनसूख और चीफ जस्टिस आमिर फारूक तबीयत नासाजी के बायस आज भी अदालत न आए। दीगर तमाम कंपनी केसेस की कॉज लिस्ट भी कैंसिल कर दी गई है। चेयरमैन पीटीआई ने सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर रखी थी। सेशन अदालत में चेयरमैन पीटीआई के वकील नियाजुल्लाह नियाजी की 2 दिन समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। जज ने रिमार्क्स दिए, कभी देखा है 7 माह से केस चल रहा हो और मुलजिम एक बार अदालत आया हो। हाईकोर्ट दरख्वास्त दायर की बुनियाद पर इस्तस्ना मंजूर कर रहा हूं। कैंप जेल लाहौर में परवेज इलाही ने एंटी करप्शन टीम के सवालात के जवाब देने से इनकार कर दिया। साफ कह दिया कि कोई दस्तखत नहीं करूंगा, ना किसी चीज का जवाब दूंगा, मेरे वकील जवाब देंगे। एडिशनल सेशन अदालत ने परवेज इलाही का जिस्मानी रिमांड न देने के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी। उधर बैंकिंग अदालत का परवेज इलाही की रसाई के हुक्म पर जेल हुक्काम के एतराज पर इजहार बरहमी सुप्रिंटेंडेंट और डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट कैंप जेल को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। आईजी जेल खाना जांच और सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन को भी तलब कर दिया। वालदा की तरफ से मुझे इजाजत दी, तुम जाओ। मैं आपको माँ का आवाज आई हुई थी कि आपको चीरा, मुझे नहीं पता चला। अब जब आवाज दी कहता तुम ठीक हो, मैं कहता छत पे चले जाओ। नीचे आ गया, उसने कहा ओके। ओके के बाद आवाज थी, मैंने बहुत वाज़ेह लगाई। लाहौर भाटी गेट में अंदोहनाक वाकया, घर में भड़कने वाली आग ने 10 जिंदगियां निकल ली। जाम-बहक अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल। आग दूसरी मंजिल के कमरे में लगी जिसने इमारत को लपेट में ले लिया। अहले खाना बचने के लिए एक दूसरे के कमरे में भागे, मदद के लिए पुकारते रहे। एक नौजवान की जान बचा ली। इब्तदाई रिपोर्ट में शॉर्ट सर्किट आतिशज़दगी की वजह करार और रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के वक्त घर के तमाम अफराद सो रहे थे। जिंदा बचने वाला लड़का घर की छत पर मौजूद था। तंग गलियों की वजह से रेस्क्यू को आग बुझाने में ताखीर हुई और आग लगने की हतमी वजह फोरेंसिक रिपोर्ट में सामने आएगी। घर का मालिक मौजूद न होने के बायस महफूज रहा। उधार रकम वापस न करने पर दोस्त के हाथों दोस्त का कत्ल। मुबैना टाउन पुलिस ने दोस्त को कत्ल करने वाले मुलजिम को पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम सुफियान को कनीज फातिमा सोसाइटी से गिरफ्तार किया गया। मकतूल ने मुलजिम को उधार रकम दी थी। 23 जून के शब मुलजिम ने फैसल गबोल को फायरिंग करके कत्ल किया। लाश छोड़कर मौके से फरार हो गया। को पुलिस वालों ने हाथ दिया। अब मैंने आगे वाले पे जैसी रोका गाड़ी तो दूसरे वाले ने पीछे से एकदम फायर मारा, वो नीचे गिर गया। जब मैंने गाड़ी रोक दिया, उनका काम ही नहीं बनता है कि रोकने पे कौन गोली मारता है। वर्दी में थे, वर्दियां पहनी हुई थी सबने। कराची पुलिस ने 16 साल बाद दुबई से आने वाले नौजवान को मार दिया। एसएसपी अब्दुल रहीम शराजी का कहना है कि फायरिंग करने वाले अहलकार की शनाख्त हो गई है, जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। मुलजिम के करीबी साथी हिरासत में ले लिए गए हैं। लवाहिकीन का एहतजाज, लाश समेत सड़क पर धरना दे दिया है। पुलिस के आला हुकाम ने नोटिस ले लिया है। DIG CIA से रिपोर्ट तरफ।
पाकिस्तान को सफारती महाज पर बड़ी कामयाबी। स्वीडन वाक़े के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की करारदाद मंजूर कर ली गई है। इंसानी हुकूक काउंसिल में करारदाद में स्वीडन वाक़े और मजहबी मुनाफरत की मसम्मत की गई है। करारदाद में मुलविस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाने, रियासतों पर मजहबी मुनाफरत की रोकथाम के लिए कवानीन अपनाने पर भी जोर दिया गया। करारदाद में मजहबी मुनाफरत से मुतल्लिक मुख्तलिफ ममालिक के कवानीन में मौजूद खामियों की निशानदही भी की गई है। करारदाद के हक में 28 ममालिक ने वोट दिया है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन समेत 12 अरकान की मुखालफत की है। 7 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। पीस यानी अगर पूरा तारीख का तजिया और ज़ख़ीरा आप एक चीज़ में बंद करेंगे तो वो तारीख का ज़ख़ीरा ये होगा कि अमन की बात तो होती रही मगर जंग और जदल के अंदर सिविलाइजेशंस आपस में लड़ती रही। पाकिस्तान में गंधारा तहजीब और बुद्धमत वुरसे के एहया के मौजू पर आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। गंधारा कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से बुद्धमत पेशवाओं ने शिरकत की है और कॉन्फ्रेंस से खिताब में सदर आरिफ अलवी का कहना था कि पाकिस्तान को अपनी तारीखी विरसे पर फख्र है और वज़ीर-ए-आज़म टास्क फोर्स के सरबराह डॉक्टर रमेश कुमार ने गंधारा कॉन्फ्रेंस को गेम चेंजर करार दे दिया। कहा, कॉन्फ्रेंस से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मुस्बत तासुर उजागर होगा और बुद्ध पेशवाओं ने पाकिस्तान को बुद्ध धर्म के लिए अहमियत का हामिल करार दे दिया है। शुरा का कहना था कि बुद्ध धर्म की तालीमात में पहला जिक्र टेक्सला का मिलता है। सिंपोजियम गंधारा तहजीब से आगाही की जानिब एक अहम कदम है। बुद्ध भक्षों और मुबस्सरीन को टेक्सला पेशावर म्यूजियम समेत गंधारा आसार कदीमा का दौरा करवाया गया। आवाम को महंगाई का नया झटका देने की तैयारी। रवा माली साल बिजली कम से कम 4 रुपए फी यूनिट महंगी हो गई है। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी भी करवा दी है। गर्दिशी कर्जा कंट्रोल करने का प्लान तय हो चुका है। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2340 अरब पर महदूद किया जाएगा। गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए 400 अरब से जायद जारी करने की यकीन दहानी करवा दी गई है। रवा माली साल गर्दिशी कर्जे में 122 अरब का भी इजाफा होगा और आइंदा माली साल गर्दिशी कर्जे में इजाफा न होने का प्लान दे दिया गया है। ब्लूमबर्ग ने 3 अरब डॉलर्स के IMF बेल आउट पैकेज को खुशाइन करार दे दिया है। कहा, पाकिस्तान बहरान से निकलने के करीब है। पैकेज की मंजूरी डिफॉल्ट का खतरा टालने के लिए है। पैकेज अगले 9 माह के लिए है। साथ ही खबरदार भी कर दिया। कहा, बैरूनी कर्जा पाकिस्तान के मौजूदा ज़र मुबादला के ज़खायर से 6 गुना बढ़ चुका है। हमारा पाकिस्तान मिशन मैशियत बोल्ड न्यूज़ पर खुसूसी नशरियात जारी। हिस्सा बन रहे हैं माहिर मुआशियात और सीनियर ताजर हजरात। साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी ने कहा कि हमें बैरूनी कर्जों की अदायगी के लिए रीप्रोफाइलिंग की ज़रूरत है। हुकूमत को चाहिए कि IT और एक्सपोर्ट सेक्टर पर खास तवज्जो दे जो मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। अकील करीम ढेडी ने IMF मुआहिदे को खुशाइन करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से निकल गया है। हमें टैक्स नहीं, अब टैक्स नेट बढ़ाने की ज़रूरत है। बोल ने अवामी मसाइल के हल की बातचीत की है। बोल का है पैगाम, पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल की खुसूसी नशरियात हमारा पाकिस्तान मिशन मैशियत रोज़ाना दोपहर 1 से सिर्फ बोल न्यूज़ पर। मैशियत मस्बत फेज में आने लगी है। रुपए की कदर बढ़ने लगी है। डॉलर को रिवर्स गियर लग गया है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी। 1 रुपए 9 पैसे सस्ता 277.48 रुपए पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 408 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट का इख्तिताम 359 पॉइंट्स पर बंद हुआ और 100 इंडेक्स 45,500 पॉइंट से तजावुज़ कर गया। सोने की कीमत में 500 रुपए फी तोला कमी। नई कीमत 2,04,000 रुपए हो गई। बरामदात की इजाज़त मिल गई है। LCs खुलने लगी हैं। दालों और चावल की कीमतों में मामूली कमी। होलसेल मार्केट में दालों की कीमतें 15 से 50 रुपए तक कम हो गई हैं। दाल माश 40 रुपए कमी से 410 रुपए फी किलो हो गई है। दाल चना 10, दाल मूंग 15, दाल मसूर में 10 रुपए कमी हुई है और कर्नल बासमती चावल 360 से कम होकर 335 का हो गया। फ्रॉड हो रहा है और फ्रॉड है कि ऐप्स आपको डाउनलोड सोशल मीडिया पे ये बाकायदा एडवर्टाइज हो रही हैं कि ये लोन ऐप्स हैं, आप डाउनलोड करें और वो डाउनलोड करते हैं
डाउनलोड करने से पहले वह 20-25,000 50,000 जो लोन लेगा, आप अंदाजा लगा लें उस बंदे की क्या कैफियत होगी, वो कितना मजबूर होगा। और फिर ये जब ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं तो उनका सारा डाटा ये हैक कर लेते हैं, उनकी पिक्चर, उनकी वीडियो, उनके कॉन्टैक्ट, ये सब उनके पास रहता है। और उसके बाद फिर ये जैसे उनके पास डाटा आ जाता है तो ये ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। खबरदार, होशियार, ऑनलाइन कर्ज ऐप से बचकर रहें। कर्ज की ऑनलाइन ऐप्स शहरियों को लूटने लगी हैं। ब्लैकमेलिंग ढोल्स धमकियों से कई अफराद खुदकुशियां कर चुके हैं। ऑनलाइन ऐप के चुंगल में फंसने वाले रावलपिंडी के मसूद ने भी कर्ज अदा न करने पर अपनी जान ले ली। 13,000 का कर्ज 8 लाख तक पहुंच गया। FIA साइबर क्राइम रावलपिंडी की टीम का शहरी मसूद के घर का दौरा, मुतासरा शहरी की वालिदा और बेवा से मुलाकात। मुतासरा खानदान ने इंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त जमा करवा दी है। FIA ने मामले की तहकीकात के लिए टीम तश्कील दे दी है। मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। एडिशनल डायरेक्टर FIA सज्जाद बाजवा का कहना है कि तमाम ऑनलाइन ऐप्स फ्रॉड हैं और इनका बैंकारी सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं है। स्टेट बैंक और PTA से वार्निंग जारी करने की भी अपील कर दी गई है। और FIA गुजरात का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। यूनान कश्ती हादसे में मुलविस मजीद 4 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। एजेंट्स को गुजरात और कारियां से गिरफ्तार किया गया। मुलजमान इटली भिजवाने के लिए लाखों रुपए मौसूल कर रहे हैं और 43 इंसानी स्मगलर्स और एजेंट्स को गिरफ्तार किया जा चुका है। लवाहिकीन की तरफ से अब तक 98 FIR दर्ज करवाई गई है। यूनान कश्ती हादसे में जाबाज पाकिस्तानियों की मैयतों को 25 जुलाई तक रवाना किया जाएगा। मैयतें निजी एयरलाइन की परवाह से पाकिस्तान भिजवाई जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।